आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले दिन ग्लोबल संकेत मिले जुले। एशिया में निकेई की कमजोर शुरुआत, लेकिन SGX निफ्टी में 80 अंकों का उछाल। आज बंद है चीन और कोरिया के बाजार। डाउ फ्यूचर्स में फ्लैट कारोबार। शुक्रवार को 480 अंक चढ़कर बंद हुआ था डाउ। HDFC ने सालाना आधार पर दूसरी तिमाही में दर्ज किया 135% का दमदार लोन ग्रोथ। Q2 अपडेट के मुताबिक कंपनी ने करीब 7,130 करोड़ के लोन बांटे। फेडरल बैंक का भी Q2 आंकड़ा रहा शानदार। 6 तिमाहियों की ऊंचाई पर लोन ग्रोथ। डिपॉजिट्स और एडवांसेस में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी। वहीं CSB बैंक के डिपॉजिट में 9 तो लोन में 12% का इजाफा। Q2 अपडेट से एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए अच्छे संकेत। स्टैंडअलोन आय 46% बढ़ी। दूसरी तिमाही में कंपनी ने 8 नए स्टोर खोले। और सितंबर में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 26% घटी, लेकिन एक्सपोर्ट्स 35% बढ़ा। आयशर मोटर्स ने पिछले साल के मुकाबले 44% कम रॉयल एनफील्ड बेचे। चलिए सोमवार की सुबह एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत कर देते हैं। इंटरेस्टिंग नहीं, दरअसल कहना चाहिए बेहद इंटरेस्टिंग। इस हफ्ते शुक्रवार को RBI की क्रेडिट पॉलिसी आनी है। इंपॉर्टेंट फिगर होगा भारतीय बाजारों के लिहाज से। शायद रेट, शायद वो स्टैंड्स में कोई बदलाव ना हो, पर सब लोग उस कमेंट्री पर बहुत नजर रखने वाले हैं, बहुत फोकस करने वाले हैं। इतनी सारी हेडलाइंस में मैं Q2 के अपडेट्स पढ़ रहा था। कंपनीज ने ऑलरेडी नंबर से पहले अपडेट देने शुरू कर दिए हैं और इस हफ्ते दरअसल हम Q2 नतीजों का आगाज होता हुआ देखेंगे। इसी हफ्ते फ्राइडे को TCS, वो दिग्गज IT कंपनी के साथ रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, पितृपक्ष चल रहे हैं। वेडनेसडे को आखिरी पितृपक्ष है और उसके बाद हम लोग फेस्टिविटीज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और इन सब के बीच आज ओपेक प्लस की एक और अहम बैठक होने वाली है। तो इस तरह की इवेंट्स लाइंड अप। और हां, इस बीच वो बॉन्ड, वो क्रूड, वो डॉलर इंडेक्स, इन सब पे तो नजरें हम बना के रखेंगे। क्विकली एक काम करता हूं, पिछला हफ्ता का सम अप आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूं। लास्ट वीक ले दे के भारतीय बाजारों में नेट वीक ऑन वीक दबाव था। निफ्टी 320 अंकों की कमजोरी, ऑलमोस्ट 0.25% का दबाव देखने को मिला। इससे पिछले हफ्ते में हमने 1.5% का उछाल देखा था, तो गेन्स हमने दे दी। निफ्टी बैंक में लेकिन 1.5% की कमजोरी, इनफैक्ट 1.5% से ज्यादा का दबाव था। 600 पॉइंट का कमजोरी देखने को मिली। और ध्यान रखिएगा, लास्ट टू लास्ट वीक निफ्टी बैंक तो परफॉर्म करके दिया नहीं था, उसके ऊपर अंडर परफॉर्मेंस और स्टॉक और कंटिन्यू होती हुई आपको इस समय नजर आई। पिछले हफ्ते FIs की तरफ से कंटिन्यूस बिकवाली, 6,500 करोड़ रुपए के आसपास कैश मार्केट में माल छोड़ा। DIs ने कुछ हद तक सपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन 4,300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग का आंकड़ा। यह पिछले हफ्ते की तस्वीर आपके लिए। लेकिन आज के लिए फ्राइडे को अच्छा इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा। दिन भर दबाव के साथ, दिन भर प्रेशर के साथ ही कामकाज हुआ। इवेंचुअली 0.5% निफ्टी में कमजोरी के साथ सेशन का समाप्ति हुई। आज के लिए संकेत फिर भी बेहतर है। US मार्केट में दरअसल फ्राइडे या कह लीजिए अक्टूबर का आगाज जो हुआ वो पॉजिटिव नोट पे हुआ। अक्रॉस बेंचमार्क्स वहां पे मजबूती थी, तेजी थी। 1 से लेकर 1.5% तक का US में उछाल देखने को मिला और मोमेंटम बढ़िया। डाउ फ्यूचर्स आज सुबह थोड़े से गेन्स पेयर ऑफ करते। एक काम करिए, तब और अब स्क्रीन पे दिखा दीजिए तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम 230 पॉइंट का दबाव पचा के गए थे, 480 पॉइंट का उछाल, पर इसके सामने आज 50 पॉइंट डाउ में कमजोरी। बाकी सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर। ब्रेंट में बढ़िया उछाल, $79 के वापस पार कामकाज करता हुआ। क्विकली एशियाई पैक और SGX निफ्टी कह रहा है भाई हम लोग 60 अंकों की मजबूती, यानी कि मोटा मोटी थोड़ा सा ठंडे पड़े हैं। जो शुरुआती टिक्स आए थे उसके सामने। डायरेक्टर SGX निफ्टी दिखाइए, 1/3% के उछाल के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन। ऐसे में अरे ग्रीन आज तो नीरज जी से जाने के वाकई मूड कितना पॉजिटिव है।
और फ्राइडे को कहाँ थे। साथ में वीरू बताएंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। कहाँ गए थे आप? परसों 2 अक्टूबर पाणा जी गए थे, सत्संग के बाद पाव भाजी खा के कल वापस आए, ऐसा हुआ कि कुछ और किए? किए क्या? घूम रहे थे तिरुमला की पहाड़ियों पे। कैसा रहा? बढ़िया। ये लाइट ग्रीन है, मतलब हल्का हरा निशान। देखो ना, वो हल्का ही हो रहा है धीरे धीरे। सुबह तो हल्का हो रहा है। तो सीधा सा तो सेल खोलना है क्या? देखो फ्राइडे को एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन कह सकते हैं कि आप हुआ है, लेकिन अब वो धीरे धीरे फिजल आउट हो रहा है, क्योंकि जो मूलभूत समस्याएं थी उसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं। क्रूड फिर से 80 की तरफ पहुंच गया, गैस वाली कीमतें फिर से बढ़ रही। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक है ओपेक प्लस की, उसमें शायद प्रोडक्शन फिर से बढ़ाने पर विचार हो सकता है। फायदा बनाएंगे भाव बढ़ने का? भाव बढ़ाना भी चाहिए और डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हो सकता है कि कर लिया जाए। अभी जो 4 लाख बैरल का है, हो सकता है उसको 5 कर दें या 4 और एडिशनल कर दें। अगर ये होता है तो क्रूड थोड़ा सा नरम पड़ेगा, 75-70 के आसपास आ जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो आज कल सुबह आप 80 के भाव देखेंगे, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया दोनों, क्योंकि डिमांड बहुत तेज है, क्राइसिस जैसी सिचुएशन पूरी दुनिया में। तो वो असली प्ले है जो इस समय प्ले हो रहा है। और यूएस मार्केट की शुरुआत कह सकते हैं अब अक्टूबर की बहुत अच्छी हुई है, एक शानदार बढ़त के साथ हुई है। तमाम इंडाइसेस में तेज़ी देखने को मिली है। टेस्ला ने गाड़ियाँ बहुत बेची, रिकॉर्ड, ये सब खबरें हैं पॉजिटिव साइड में। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी क्राइसिस से दुनिया कैसे निपटती है, वो सबसे महत्वपूर्ण। अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो फिर मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। तो फिर जरा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे। आज ओपेक की बैठक, वैसे ही हफ्ते कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप हैं। तो अब तक हम कह रहे थे ना ट्रिगर्स का अभाव, इस हफ्ते काफी ट्रिगर्स हैं। लेट्स सी वो ट्रिगर्स कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे हम लोग बिहेव करते हैं। इस बीच वीरू से जान लिया जाए कैसे इस मार्केट्स को अप्रोच करना है, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते हर दिन एफआईआई की कैश मार्केट में बिकवाली। वो तो जाते थे फ्राइडे को 130 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग, लेकिन वो कहने वाली बाइंग है। अदरवाइज एफआईआई का मूड तो बिगड़ा हुआ है। ऐसे में वीरू डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है और कैसे इस हफ्ते के पहले सेशन को अप्रोच करें जब हम ऑलमोस्ट 1/3 आधे % गैप अप के साथ होपफुली खुलेंगे? जी आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टैट्स अगर आप देख लें इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, थोड़े से चैलेंजिंग है। लेकिन एक बात अच्छी है आशीष, कि शुक्रवार के डिप के बाद 17,500 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने के बाद मंथली डेटा इस पहले दिन के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए शुक्रवार को क्या था, आपका पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड था और मार्केट ने मैसेज ये दिया कि बॉस मैं 17,500 की ट्रेजेक्टरी को छोड़ने को तैयार अभी नहीं हूँ। नहीं छोड़ रहा था बाजार, अगर आप देखें। और दूसरी बात, रिलायंस का स्ट्रांग होना, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स का स्ट्रांग होना, वो अपने आप में डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, तो वो फोर्स नहीं थी। और इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में भी नजर आया कि एफआईआईज ने माल नहीं बेचा। एफआईआईज की अप्रोच आशीष थोड़ी समझ लीजिए, आई मीन मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सिर्फ 131 करोड़ रुपए की बाइंग, लेकिन एटलीस्ट बाइंग आई है। अच्छी बात जानते हैं आशीष क्या है, इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट कवर किया, 4300 कॉन्ट्रैक्ट, 415 करोड़ रुपए की बाइंग, और 1580 करोड़ रुपए का जो ऑप्शन बाई किया है उसमें 42,000 पुट शॉर्ट भी है। दैट्स गुड। अगर आप देखें ये थोड़ा सा मेरे को एक अभी सेल ऑन राइज की अप्रोच ना मैं रखूं, इस बात का अगर आप देखें कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है। हमने क्या करा, शुक्रवार को हमने 17,600 की कॉल ली और कहा कन्विक्शन के साथ कि इसे आप कैरी करके ले जाइए। अब करना क्या चाहिए, देखिए आशीष बस एक बात याद रखिएगा, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 17,500 की पुट 25 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है और उस स्ट्राइक पे पुट कॉल रेशो है 2 का, यानी उसको वॉयलेट करना मुश्किल होगा, लेकिन वो वॉयलेट होता है तो दिक्कत भी होगी। अप्रोच क्या रखें, पहली बात यह है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में पहला कॉल लेटर खड़ा है 17,600 पे और उसके बाद 17,700 पे। तो आपने जो सुबह ऑप्शन लिया था या शुक्रवार को जो ऑप्शन लिया था, फर्स्ट इंस्टेंस में आपको उसको बुक करना है। उसमें से हैंडसम प्रॉफिट 605 और 631 की ट्रेजेक्टरी में, रेस्ट को रहने दीजिए। अगर हम 631 के ऊपर सस्टेन होते हैं कुछ देर, तो आशीष हम जिस ट्रेजेक्टरी को छुएंगे वो है 694 और 718। बाजार में रिस्क खत्म होने की, स्टेबिलिटी होने की, स्ट्रेंथ आने की पूरी गुंजाइश तब बनेगी जब हम 718 के ऊपर हम ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। तो आज इंट्राडे में खुलते साथ फ्रेश ट्रेड नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कैसे हम 631 के ऊपर सस्टेन करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं रखने हैं फर्स्ट बेस से पहले, 480 और साथ ही साथ 450।
जब तक इसके ऊपर है, मैं इस बात को देखते हुए कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 17,500 की स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, डिप्स को बाय करूंगा आशीष। 450 से पहले शॉर्टिंग थॉट नहीं, 450 वॉलेट होगा तो शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। निफ्टी बैंक याद रखिएगा 37,500 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे, ये 20 डिमा की जाके ऊपर क्लोज हुआ था, 37,500 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे तो हम लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं उसके बारे में अभी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आशीष मैं श्योर नहीं हूं कि कौन सा स्टॉक फ्यूचर आज डोमिनेट करेगा। दरअसल अच्छे नंबर्स हैं एचडीएफसी पर, लेकिन एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक बैंक या फिर एक्सिस बैंक में नहीं है। तो मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड ऑप्शंस या फ्यूचर्स के थ्रू पोस्ट मार्केट ओपनिंग लूंगा आशीष। तो चलिए ओपनिंग का वॉच आउट करेंगे। ट्रेडिंग बेट्स में एलकेबी सिक्योरिटीज कह रहे हैं सन फार्मा खरीदना है, 865 के टारगेट्स। ग्लोब कैपिटल का मानना है भाई टीवीएस मोटर्स खरीदा जा सकता है 580 के लक्ष्य के लिए। और आईडीबीआई कैपिटल कह रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें भी खरीदारी का मन 52 के लक्ष्य। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर नोट डाउन करिएगा। मैं हर्षदा के पास जा रहा हूं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज जानने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। आशीष, फोकस ऑफ कोर्स Q2 के रिजल्ट्स पर ही रहेगा, जहां पर बिजनेस अपडेट्स कई सारे आ गए हैं। HDFC ने कहा है कि सितंबर के महीने में इन्होंने करीब 7,132 करोड़ लोन्स असाइन किए हैं, यानी कि 135% का इजाफा सालाना आधार पर, तो ये एक पॉजिटिव है। इसके अलावा फेडरल बैंक ने जो अपना बिजनेस अपडेट दिया है उसमें साफ दिख रहा है कि लोन ग्रोथ 6 क्वार्टर के हाई पर है, लो कॉस्ट डिपॉजिट रेशियो 24 क्वार्टर के हाई पर है, डिपॉजिट्स में करीब 9.5% तक का इजाफा सालाना आधार पर, 1.5% का इजाफा तिमाही आधार पर, एडवांसेस भी 9.5% बढ़े हैं सालाना आधार पर। CSB बैंक का अपडेट जो आया है वहां पर इंडिकेशन यही है कि 9% तक की डिपॉजिट रेट बढ़ती हुई दिखाई दी है सालाना बेसिस पर, 2% का इजाफा क्वार्टरली बेसिस पर, एडवांसेस में ओवरऑल 12% तक का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन गोल्ड लोन्स में जो इतनी पहले बढ़त देखने को मिल रही थी वो शायद इतनी नहीं देखने को मिली है इस क्वार्टर में। वैसे गोल्ड लोन्स जो है करीब 10 से 11% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। शेयर इनका 38.04% के आसपास स्थिर है। डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट का भी अपडेट आया। स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सालाना बेसिस पर 46% तक की ग्रोथ देखने को मिली। ये आंकड़ा 7,650 करोड़ पर आया है और इन्होंने Q2 में 8 नए स्टोर्स जोड़े हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है 246। IGL ने एज एक्सपेक्टेड CNG PNG के दामों में इजाफा किया है। दिल्ली NCR रीजन में दिल्ली में 2.28 रुपये प्रति केजी बढ़ाया गया है, अब दाम 47 रुपीज 48 पैसे के आसपास है। PNG प्राइसेस में 2 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। और हीरो मोटो और आइशर मोटो की बिक्री के भी आंकड़े आए। हीरो मोटो का अनुमान से काफी बेहतर परफॉर्मेंस है, 5.30 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची हैं। टोटल सेल्स हालांकि अगर आप कंपेयर करेंगे सालाना बेसिस पर 26% की गिरावट। रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में 33,529 गाड़ियां ही बिकी हैं, अनुमान था 44,000 से ज्यादा गाड़ियां कंपनी बेचेगी। ओके, तमाम ये स्टॉक्स जो रडार पर रखिए खबरों की वजह से, और मोटा मोटी हर्षदा कहना चाहिए ना, जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं बेहतर आ रहे हैं। हाँ, बेहतर आ रहे हैं। ये अच्छी खबर। चलिए, तो वो मोमेंटम जो है इंडिया के परफॉर्मेंस का होपफुली इस Q2 में कंटिन्यू होगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।